नहमदुहु व नस्सल्ली अला रसूलिहिल करीम सदका रसूल व अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, ये माह नूर जिसमें आकाए रहमत सरापा नूर सरवर कोनो मकान जिनकी आमद है, बड़ी फजीलत है इस महीने की। अल्लाह ने अपने हबीब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को लिबास बशारी में मक्के में जलवागर किया, लेकिन कुल कायनात के लिए नबी बनाकर भेजा। अभी हमने जो कलमा शरीफ पढ़ा है, आज बड़े अफसोस की बात है कि आज मुसलमान नाम का तो रह गया है, लेकिन अगर उससे पूछा जाए कि मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिद का क्या नाम है, वालिदा का क्या नाम है, तो इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि 90% हमारे बच्चे या हम बता नहीं पाएंगे। तो मैंने कोशिश यही की है कि उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो अल्लाह रब्ब कदीर को बहुत ज़्यादा पसंद है, उस तक ये पैगाम पहुंचा दिया जाए। ये माह नूर और ये रानाइयाँ हुस्न मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबको बहुत बहुत मुबारक हो। हमारे पूरे मुल्क के बाशिंदों को इस रहमत के महीने में अल्लाह सरफराज करे और तमाम परेशानियों से बचाए। आइए हम जानते हैं कि हम अपने बच्चों को दे क्या रहे हैं। आज हमारा बच्चा गुड मॉर्निंग कहता है तो मुझे बड़ी खुशी होती है। उसे नहीं मालूम है कि अस्सलामु अलैकुम का क्या मतलब है। ये कमी मेरी है। तो लिहाजा ये हम सीरीज चला रहे हैं, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीरीज, जिसमें आक़ाए रहमत सरापा नूर सरवर कोनो मकान और उनके अजदाद किराम के कितने बेटे थे, किससे थे, कितनी बेटियां थीं, किसको ब्याही थी, तो आपके हवाले कर रहा हूँ। आप सबसे पहला सवाल मैं आपसे करता हूं, क्या आप जानते हैं कि आका नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कुरैशी हाशमियो मुत्तलबी क्यों कहा जाता है? अगर कोई अदर कास्ट का मुझसे यह सवाल कर ले कि ये लक़ब कहां से और किससे मिले, तो मेरे पास कोई जवाब नहीं। ना हम जानते हैं कि आका रहमत सरापा नूर सरवर कोनो मकान का दादा कौन है, नाना कौन है, नानी कौन है। मेरे आका को कुरैशी क्यों कहा जाता है? आइए मैं आका रहमत सरापा नूर सरवर कोनो मकान के नसब नामे पे चलता हूं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब नामा हजरत फहर, एक शख्सियत ऐसी मकबूलियत रही है जिसका पूरे अरब में एक दबदबा था और बहुत इज्जत की नजर से देखे जाते थे। उन्हीं के बेटे हजरत फहर के बेटे हजरत गालिब हैं, पोते का नाम हजरत लोई है और पर पोते का नाम हजरत काब है। अब आइए हजरत फहर के जो शहजादे हैं वो कुरैशी क्यों लिखते हैं, मैं उसकी डिटेल आपके सामने करता हूं। मक्का वाले हजरत फहर को कुरैश के नाम से याद करते थे, क्योंकि कुरैश अरबी जुबान में उस मछली को कहा जाता है जिसके बहुत ज्यादा ताकत होती है। मतलब समंदर के जानवर जितने भी हैं पानी के, उन सबसे ज्यादा ताकतवर हुआ करती है। और हजरत फहर अपनी ताकतों और हिम्मत में यकता शख्सियत थे और इसीलिए हजरत फहर को अरब के लोग कुरैश कहते थे। फिर बाद में आपके खानदान को कुरैशी कहा गया। क्या कहा गया? कुरैशी। ये वो कुरैशी नहीं है जो आज के दौर में लोग कुरैशी समझते हैं। यह कुरैश हजरत फहर का एक लक़ब है जो समंदर की मछली से ताकतवर थे, इसलिए लोग उन्हें कुरैशी कहते थे। आपके घराने को कुरैशी कहने लगे मेरे आका नबी करीम, क्योंकि हजरत फहर के नसब नामे से ही हैं, खानदाने फहर से ही हैं, इसलिए आपको कुरैशी कहा जाता है। समझ गए आप लोग कि हजरत फहर एक मकबूल शख्सियत थे और आपके अजदाद किराम में थे। तो फहर नाम था उनका, कुरैश उनका लक़ब था, जो समंदर की मछली जो ताकतवर होती है उससे बिलोंग करता है। यूं तो मुल्क अरब में ही नहीं, दीगर ममालिक में भी कुरैशी खानदान को बड़ी इज्जत और कदर से देखा जाता है। लेकिन मेरे आका नबी करीम के परदादा हजरत हाशिम जब इस खानदान में पैदा हुए तो कुरैश खानदान में चार चांद लग गए। हजरत हाशिम ने ऐसे कारनामे अंजाम दिए जिससे खानदान कुरैश में की धाक, खानदान कुरैश की धाक चारों तरफ जम गई। इस वक्त मुल्क अरब में जंगलों में डाकुओं का राज हुआ करता था, लेकिन हजरत हाशिम का रौब और दबदबा इतना था कि हाशमी कबीले कभी भी महफूज रहे लूटमार से, क्योंकि ये तिजारत के लिए जब इधर से मुल्क उधर जाते थे
तो ये लोग लूट लिया करते थे। लेकिन कुरैशी कबीले हजरत हाशिम की जो दबदबा बना हुआ था, जो वकार था, उससे दहशत खाते थे और इज्जत करते थे। इसलिए हाशमी जो कारवां होते थे बहुत सुकून से अपनी तिजारत करते, उनको कोई नुकसान नहीं होता था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा हैं हजरत हाशिम, इसलिए सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हाशिमी कहा जाता है। आप समझ गए कि कुरैशी हजरत फहर के लक़ब कुरैश से है, और हजरत हाशिम जो एक बहुत ही दबदबे के और बहुत दयानतदार इंसाफ पसंद हुआ करते थे, ये उनके नाम से हाशमी है। अब हजरत हाशिम के बेटे हजरत मुत्तलिब, ये मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दादा हुजूर हैं, जिनका शुमार अरब के बहुत बड़े असरदारों सरदारों में होता था। इतना असर था कि आप कोई फैसला फरमा देते थे तो लोग सर झुका के उसे तस्लीम कर लिया करते थे, क्योंकि आपका फैसला इतना मुअतबर होता था, किसी को चूं चरा करने की जरूरत नहीं होती थी। और दीगर मुल्कों से और दीगर जगहों से भी लोग हजरत मुत्तलिब से मशवरा करने आते, तो आप बड़ा तसल्ली बख्श उनको मशवरा देते थे और वो खुश होकर के लौट जाते थे। तो आका नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे आका जो हम जिनकी उम्मत में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ते हैं, उनके दादा हुजूर हजरत अब्दुल मुत्तलिब, इसलिए आपको मुत्तलबी कहा जाता है। मेरा ख्याल है आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कुरैशी क्यों कहा जाता है, हाशमी और मुत्तलबी क्यों कहा जाता है। हजरत हाशिम से हाशमी है, हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो आपके दादा हैं उनसे मुत्तलबी है, और हजरत फहर जो आपके नसबनामे नामे में है उनको कुरैश कहा जाता था, ताकतवर, इसलिए आपको कुरैशी कहा जाता है। इसके आगे इंशाअल्लाह ताला आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने चचा, कितने और औलादें थी, ये सब इंशाअल्लाह रूबरू पेश करेंगे। मेरी कोशिश ये है कि आप तक हक पैगाम पहुंचे। अगर आप चाहें तो इसको आगे बढ़ा दें ताकि मालूमात में इजाफा हो सके।